नमस्ते दोस्तों। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ मेवाड़ का इतिहास। हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान की परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तथ्य हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फालतू का नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल निचोड़ कह सकते, डायमंड कह सकते हैं आप। ठीक है, गोहिल के बारे में पढ़ें क्योंकि गोहिल से ही मेवाड़ का अगर इतिहास कहें तो शुरू होता है बढ़िया सा। बाकी तो उससे पहले हुए पर इतने खास राजा नहीं हुए जो परीक्षा में आते, पर फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि गोहिल से पहले की बात। एक विवस्वान करके एक व्यक्ति होते हैं, विवस्वान करके, जिनकी उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है और उन्हीं विवस्वान के वंशज होते हैं दशरथ। दशरथ के राम और राम के दो पुत्र होते हैं, लव और कुश, आप सभी जानते हैं। तो उन्हीं कुश होता है ना, राम के पुत्र कुश, उन्हीं का 108वां वंशज विजयभूप होता है। तो जो विवस्वान होते हैं वहां से लेकर विजयभूप तक की राजधानी अयोध्या होती है। तो विजयभूप अयोध्या का त्याग करके वल्लभी नगर आ जाते हैं। वल्लभी नगर गुजरात में, ठीक है, वहां आते हैं। विजयभूप के एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है शिलादित्य। तो शिलादित्य का विवाह आबू के परमार राजकुमारी के साथ होता है जिसका नाम होता है पुष्पावती। तो शिलादित्य और पुष्पावती के कोई पुत्र नहीं था। 6 पुत्रियां हो जाती है लेकिन कोई पुत्र नहीं होता है। तो पुष्पावती गर्भवती थी। उस समय वो पुत्र की मन्नौती मांगने के लिए अपने पीहर यानी आबू जाती है। वहाँ अर्बुदा देवी का मंदिर है, वहाँ पुत्र की मन्नौती मांगने के लिए जाती है। जब पुष्पावती आबू जाती है पुत्र मनौती के लिए, तो पीछे से वल्लभी नगर पर अरबों का आक्रमण होता है जिसमें पुष्पावती के पति शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है, वो मारे जाते हैं। राजपूत में प्रथा होती है, आप जानते हैं, अगर जो पति है वो केसरिया कर दे तो पत्नी को जोहर करना होता है। लेकिन उसमें भी नियम होते हैं कि अगर गर्भावस्था है तो जोहर नहीं कर सकती राजपूत स्त्री, और अपने पति की मृत्यु के बाद वो अपने पिता के घर भी नहीं रह सकती। तब 3 शर्तें उस पर लागू होती है। एक तो वो जोहर भी नहीं कर सकती, क्योंकि गर्भावस्था में है पुष्पावती, और वो पिता के घर भी नहीं रह सकती क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तो जो पुष्पावती है वो गर्भावस्था में ही एक वल्लभी नगर के पास एक स्थान है वीरनगर करके, तो वीरनगर में चली जाती है पुष्पावती, और वहाँ एक विधवा ब्राह्मणी होती है जिसकी कोई संतान नहीं होती है, उसका नाम होता है कमलावती। तो वो उसके साथ रहने लगती है। वहीं पर एक पुत्र को जन्म देती है जो ही बाद में जाकर गोहिल कहलाएगा। तो जो पुष्पावती है वो जन्म देने के बाद गोहिल को वो सती हो जाती है, यानी जोहर कर देती है अपने पति की याद में। तो लालन पालन उसके बाद जो कमलावती नामक जो ब्राह्मणी होती है ईडर की, वो करती है। ठीक है, वीरनगर में ही रहते हैं दोनों। तो जो कमलावती है वो विधवा होती है, उसके संतान नहीं होती है, लेकिन लोगों को ये न लगे कि कहीं ये चोरी छिपे इसके संतान कैसे हैं, इसलिए लोग लाज के डर से क्या करती हैं, जो कमलावती होती है वो उस गोहिल को गुफा में ही रखती है, इसीलिए उसका नाम गोहिल पड़ा, या गुहादित्य भी कहते हैं। तो गुहा जो है वह एक गुफा का ही पर्यायवाची शब्द है। तो वहीं से गोहिल बड़ा होता है, वहीं रहकर कमलावती लालन पालन करती है उसका, और जब बड़ा हो जाता है गोहिल तो कमलावती उसको बताती है कि तुम्हारे पिताजी तो शिलादित्य थे, वल्लभी नगर के राजा थे, तो तुम्हारी माँ पुत्र मनौती के लिए आबू गई हुई थी, और बाद में पीछे जो है अरब आक्रमण करते हैं और मारे जाते हैं तुम्हारे पिताजी। तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो गोहिल है वो वल्लभी नगर जाते हैं, लेकिन उनसे पहले तो अरब जा चुके थे। फिर उसके पास में मेवाड़ क्षेत्र था, तो मेवाड़ जहाँ मेर जाति का शासन था, तो वहाँ मेर जाति का शासन था। तो 567 ईस्वी में गोहिल जाकर 567 ईस्वी में मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना करते हैं।